Hello students, today we are going to learn a new chapter that is package in Java. Okay, so in simple sentence we can say that a package is nothing but a folder. Okay, so here package in Java is a mechanism to encapsulate a group of classes or subclasses and interfaces together. Okay, and here if I say it in another word, then it is the container of some interrelated classes. Okay, so let us take an example. Suppose you are sitting your home. So when you shift from one place to another place, you pack all the things. Okay, whether it is your utensils, wash, a brush, toothbrush, or your stationaries, your clothes. Okay, मान लो कि you keep all the things in one box. Suppose you have a big box, you put all the stuffs, all the things in one place. So it's very difficult when it's necessary. Then it's very difficult to find out those things. Okay, और unpack करने में भी it will difficult हो सकता है because these things are not better organized. Okay, so आप क्या करोगे ना, यू विल कीप ऑल द थिंग्स इन सेपरेट बॉक्स एंड आप उसका नाम भी दे सकते हो, यूटेंसिल्स को यूटेंसिल्स जगह में रखो, या फिर जो स्टेशनरीज है उसको एक जगह में रखो, क्लोथ्स एक जगह में रखो, एंड टूथब्रश वगैरह है एक जगह में रखो. सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अनपैक ऑल्सो. ओके, सो हियर ऑल्सो हम लोग क्या करें हैं, पैकेज क्या कर रहा है ना, इट कीप ऑल द रिलेटेड क्लासेस को एक जगह में रख रहा है. सो this we already heard this term while we are studying about the structure of Java program. So where you learned that this package statement is optional in your Java program, but why it is useful or why it is necessary to use this package in your program, we will see. Okay, so another example, suppose you are reading a book but आपका वो बुक में ना कवर है, ना टॉपिक का नाम है, ना इंडेक्स है, ना कंटेंट है, then would you like to read that book, or you are making a notes without heading or without any subheadings. Okay, so अदर पीपल को अगर दिखाओगे दे विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, किसके किस टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हो बोल के. ओके, सो फॉर बेटर ऑर्गेनाइज वे में आपको करना है. सो बुक का टाइटल रहना चाहिए, उसका बुक का कवर पेज में उसका नाम रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए, इंडेक्स रहना चाहिए, चाहे आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका कोई टॉपिक रहना चाहिए. ओके, सो हियर वी कीप द थिंग्स इन सेपरेटली, एंड हियर इन पैकेज में हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा क्लास. ओके, दूसरे क्लास को भी हम लोग अपने अलग क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग दिस इंपोर्ट कीवर्ड. ओके, इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा हम लोग दूसरा क्लास जो कि दूसरे पैकेज में है उसको हम लोग अपना क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो हियर if you write the code also in one file, all the code को आप एक फाइल में रख दिए, then it will be difficult to find out that which code will do what things. Okay, so for that you have to separate the code और क्लास बनाइए जिसको आप सेपरेटली रख दीजिए उस पैकेज में. So you can never rewrite that code again. You just import that package where that class is present, you access it. Suppose आप यहाँ subtraction क्या कर रहे हैं, आप subtraction suppose मान लो कि कोई कैलकुलेशन करना है, आप एक पैकेज क्रिएट किए हो, उसमें आप एक क्लास दिए हो एडिशन का. सो वहां पे जो ऑपरेशन किए हो आपको उसको एक्सेस करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू इंपोर्ट दैट पैकेज. ओके, वो पैकेज में जो क्लास है एडिशन के क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो why we use packet? So better organize, increase readability and reusability of code के लिए हम लोग we use this package statement. Okay,
जैसे कि थिंक ऑफ अ फोल्डर, जब आप एक कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट करते हो, मान लो कि यू आर इन थर्ड सेमिस्टर एंड थर्ड सेमिस्टर का आपको नोट कलेक्ट करना है। सपोज आप हर नोट्स को एक ही जगह में रख दोगे, सो देर आर नंबर ऑफ यूनिट्स आर देर एंड ईच यूनिट का अगर आप नोट बनाते जाओ या फिर सेंड कर रहे हैं आपका टीचर और उसको एक ही जगह में रखो, तो आपको फाइंड आउट करने में यस इट्स इजियर कि आप सर्च मार दोगे वो निकल जाएगा, बट एक ही फाइल में रखने या एक ही फोल्डर में रखने में आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो व्हाट यू विल डू कि आपका थर्ड सेमेस्टर का एक फोल्डर बनाना है, देन आपको सब फोल्डर बनाना है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, डाटा स्ट्रक्चर है या फिर ईवीएस है या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका सेपरेट सब फोल्डर बनाना है। सब फोल्डर बना के क्या करोगे, आप उसका रिलेटेड नोट्स आप उसमें रख सकते हो। वो सब फोल्डर का भी अगर आप बनाना चाहते हो सब फोल्डर बना सकते हो। सो आपको क्या होगा ना, सर्च करने में इजी होगा, है कि नहीं। और जो मैं रीयूजेबिलिटी बोल रही थी कि आप पैकेज में दूसरा पैकेज में लिख दिए हो वो प्रोग्राम को और उसको आप सिर्फ अपना अलग एक जो न्यू प्रोग्राम क्रिएट किया उसमें एक्सेस कर रहे हैं। रीडेबिलिटी भी ठीक, मतलब इजीली आप रीड कर सकते हो उस चीज को। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So come to this point that think of it as a folder in a file directory. Okay, so the general syntax you can write that if you want to import another class, then import then package dot name dot class, or you can also write import package dot name dot this asterisk symbol then colon. Okay, here sorry semicolon, here also semicolon. Okay, so to use a class or a package from the library you need to use the import keyword. Okay, आप simply भी जब user defined package लिख रहे हो आप package then package का name then semicolon put करोगे. Okay, so if you are importing another class, so you write this import then package dot name dot class. Okay, so what does that mean, I will show you here. यहाँ पे क्या कर रहे हो ना आप, जो नेम का एक पैकेज है, दिस इज द क्लास, दिस इज द सिंगल क्लास विच इज इनसाइड द नेम पैकेज एंड दिस द पैकेज and you import that package. Okay, here आप क्या करोगे, you also import all the classes of this name package. Okay, so here a Java program that is my package class dot java, you save it as dot java, then package का नाम my pack, then package class आप create किए, so here class है, class my package class. Okay, now here the main method is here, I want to print this is my package. Okay, then close. Okay, so here इस वे में भी आप लिख सकते हो. Okay, एक पैकेज को, this is the user defined package. We'll see how many types of packages are there. Okay, so here other example, import java.util.scanner. This is one type of built-in package. Okay, so here Java is a top level package, util is a sub package and scanner is a class which is present in the sub package util. Okay, so इसका मतलब वही है, मीन्स एक डायरेक्टरी में जब आप स्लैश समथिंग देन स्लैश समथिंग ऐसे देते हो, मतलब क्या एक रूट क्रिएट होता है. सो दिस इज द टॉप लेवल, देन दिस इज द सब पैकेज, देन दिस इज द स्कैनर क्लास. ओके, रिवर्स में हम लोग देख के जाते हैं. सो व्हाई वी यूज द पैकेज. सो पैकेजेस आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके इंस्टीट्यूशन में दो नाम के स्टूडेंट्स हैं. ओके, सपोज डैनियल रॉटक्लिफ. ओके, सो डैनियल रॉटक्लिफ नाम के दो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ मैं डैनियल रॉटक्लिफ बोलूँगी सो कंफ्यूजन होगा कि किस डैनियल रॉटक्लिफ. ओके, वेदर ही इज फ्रॉम CS ब्रांच तुम लोग का डिफरेंट रहता है, सो CS ब्रांच का है और ETC ब्रांच का है. ओके, सो अगर मैं मेंशन कर दूँ CSE ब्रांच का डैनियल रॉटक्लिफ, देन वो CSE ब्रांच का आएगा.
अगर मैं मेंशन करूँ ईटीसी ब्रांच का डैनियल रॉटक्लिफ, देन वो ईटीसी ब्रांच का आएगा। हो सकता है कि दोनों का ऑब्वियसली यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका रोल नंबर भी होता है, ओके, बट हियर मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हूँ ब्रांच के हिसाब से। एंड इफ रोल अगर वो सेम क्लास में भी हैं, अगर मैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दो रोल नंबर अलग अलग ही रहेंगे उन लोगों का, ओके। सो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में भी बोल रही हूँ कि ये रोल नंबर, ये रोल 2 और 3 दोनों का रोल नंबर अलग है, ओके, भले ही वो अलग अलग ब्रांच हैं, वही जो भी हो, ओके। So here we can uniquely identify. So for example, there can be two classes with the name employee in two packages, college.staff.cac.employee and college.staff.employee. This is from your net, I am collecting it, okay. So this type का तो ये अलग एम्प्लॉय ये का है, दिस इज ये CSE पैकेज का है, ये EE पैकेज का है, ओके। So making searching or locating and usage of classes, interfaces, enumeration and annotations easier हो सकता है। अगर आप बेटर ऑर्गेनाइज करके रखो, अगर वो अच्छा रीडेबिलिटी है वो, देन you can easily get that things. So providing controlled access. So here we are talking about the access specifier कि हम लोग कौन सा पैकेज, अगर access specifier क्या हो तो हम लोग access कर सकते हैं। So protected and default have package level access control. So a protected member is accessible by the classes in the same package अगर हो तो ही access कर सकते हो and its subclasses. But a default member without any access specifier is accessible by classes in the same package only, that you remember, okay. So packages can be considered as data encapsulation or data hiding, okay. So there are two types of packages are there, that is one is your built-in package and other is your user defined package. So built-in package are the Java API is a library of pre-written classes that are free to use, included in the Java development environment. This API stands for your application programming interfaces, okay. So here in the library you have some predefined classes. लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें रहता है, जैसे कि हम लोग मेथड जब पढ़ रहे थे तब देखे थे कि द मेथड का डेफिनेशन जो रहता है, व्हेन यू कॉल अ मेथड, जैसे printf अगर बोलूँ, सी प्रोग्रामिंग का बात बोलूँ, सो द डेफिनेशन ऑफ दैट मेथड इज इनसाइड दैट द लाइब्रेरी, ओके, द कोड इज इनसाइड दैट द लाइब्रेरी. Likewise here these packages consist of large number of classes which are a part of the Java application programming interfaces, and the library contains components for managing input, database programming and much more it collects. So the library is divided into packages and classes, meaning you can either import a single class, that is like this, single class, or you can import all the classes or a whole package that contain all the classes that belongs to the specified package. For that you use the asterisk symbol, okay. So here are the built-in packages that is already predefined, that is java.lang, java.io, java.util, java.applet, java.awt, java.net, okay. So here java.lang, which contains the language support classes, which example is class which defines the primitive data types, math operations. So this package is automatically imported. Java.io contains the class for supporting input और output operation जो करते हो, उसके लिए आप java.io पैकेज आप लिख सकते हो. एंड java.util के वो क्यों यूज़ होता है ना, विच इम्प्लीमेंट द डाटा स्ट्रक्चर लाइक योर लिंक लिस्ट या फिर योर डिक्शनरी एंड द सपोर्ट एंड ऑल्सो फॉर डेट एंड योर टाइम ऑपरेशंस. Likewise, Java applet contains the classes for creating applets whenever you develop any web page, etc. Then JavaScripts, then Java applets, that's very necessary for you. And
Java.awt contains the classes for implementing the components for graphical user interfaces, that is GUI, like your any button add करना है या फिर menus add करना है. For that you use this java.awt package. Okay, so java.net contains the classes for supporting the network operation. So user defined package, as the name user defined means we give the name to the package, like starting में हम लोग देखें package, then my package. Okay, so these are the packages that are defined by the user. First we create a directory, a program is there, my package name should be same as the name of the package, then create the my class inside the directory with the first statement being the package name. So here what I am writing here, so here I have already written that package, then package name, inside that there is a class which is called as my class. Okay, so ये आपका package create हुआ my package, and here is the my class which is inside this my package class. It has the method that is the get names method, and it will print some message. Okay, means कुछ नहीं, string type का एक data output में दिखाएगा. So here this is the closing, and now I am writing another program that is import my package. So in this my package dot my class, this my class is inside this my package which I am going to import in the other program. Okay, so यहाँ पे फिर से इसका जो कोड है उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है. जब मैं इसको लिख रही हूँ कि my class import my package my class, it directly goes to this place. Okay, now I am giving a class name, that is print name, then starting of the class, then I am writing here the main method, then string name, examples of packages. Okay, here I am creating the object of my class, but my class is not inside this class. Here हम लोग कहीं पे भी my class नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो print name है, but what we are doing here कि हम लोग ये इंपोर्ट किए हैं, ये माई पैकेज को इंपोर्ट किए हैं जिसमें कि क्या क्लास है, माई क्लास है, इसको इंपोर्ट किए हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दैट वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द माई क्लास, एंड हियर through this object I can access the method, and this method is also not written inside this program. It's written in the my package, जहाँ पे आप पैकेज क्रिएट किए थे जिसमें कि आपका my class था, उसके अंडर में आपका ये मेथड था. तो when you call this, then it will directly goes to this place and it will print whatever you want to print. Okay, so this is a simple example for you. In the next class I will show you the program, how it act. So what are the advantages of using a packages in Java? So in our next class we will see that how we can create a package using the name convention, and also accessing the packages. Okay, so advantages of using a package in Java is reusability of कोड, बिकॉज हम लोग देखिए यहाँ पे फिर से माई क्लास का जो भी कोड था उसको हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज वी इम्पोर्ट दैट पैकेज वेयर माई क्लास इज प्रेजेंट. सो सिंपली, एंड वो मेथड का भी यहाँ पे लिखने का नहीं पड़ा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेथड को कॉल कर दिए, दैट डायरेक्टली गोज टू दैट मेथड डेफिनेशन. ओके, and better organization. Okay, better organization means in a large Java project where we have several hundreds of classes और code आप लिख रहे हो, उस टाइम में it is always required to group the similar types of classes in a meaningful package name. Means suppose आप flower का कुछ package create कर रहे हो तो उसमें flower का ही details रखोगे, आप animal का रख रहे हो तो animal का ही details रखो, educational institution का रख रहे हो या फिर आपका सेमेस्टर का रख रहे हो तो वहाँ पे एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना है. ओके, सो here so that you can organize your project better, and when you need something you can quickly locate it and use it, which improves the efficiency. वो फास्टर होगा. जैसे कि आप इवन किचन हो या फिर आपका जो स्टेशनरी सामान हो उसको भी अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो, तो जब आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर आप कुक कर रहे हो, सो वेयर इज़ द बिस्किट्स और वेयर इज़ द हल्दी, वेयर इज़ द turmeric. Okay, the turmeric or where is other masalas are there, you can easily get it. Okay, so
Now, name conflicts, that I have already given you the example about the same name, but they belongs to different semesters, okay, or different branches. We can define two classes with the same name in different packets. So to avoid name collision, we can use packages. Okay. So today this much we will see the code, and I will show you how it run. Okay.